जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार जी का परम पावन जीवन चारित्र। आपने सुना किस्मत का धनी, महापुण्यवान और महात्यागी धन्ना कौशाम्बी नगरी के राजा का राजजामाता बन चुका है और उसके पारिवारिक जन उसकी खोज करते करते कौशाम्बी पहुंच गए और धन्ना की पत्नी सुभद्रा धन्ना के पास पहुंच चुकी है। जैसे ही सुभद्रा ने धन्ना को पहचाना, एकदम भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। जैसे भूखे को भोजन मिल जाए तो एकदम खुशी होती है, प्यासे को पानी मिल जाए, नेत्रहीन को आंखें मिल जाए, रोगी को स्वास्थ्य मिल जाए तो रोम रोम पुलकित हो उठता है। ऐसे सुभद्रा भी बड़ी प्रसन्न है और कह रही है, आप हमें छोड़ करके क्यों आए? इतने टाइम के बाद, इतनी मेहनत करके, इतने कष्ट सहन करके हमने आपको ढूंढा है, पाया है। अगर आप हमें बता करके आते तो हमें इतना कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। और बता के आने का भी मतलब नहीं था, हमें साथ लेकर के आना था। जब आपने 7 फेरे लिए, हमारा हाथ पकड़ा, तो उसे निभाने की शक्ति भी होनी चाहिए। आपने हम 3 का हाथ पकड़ा पर तीनों को ही छोड़ करके चले गए। पुरुषों का कैसा हृदय होता है, इतना कठोर। आप हमें छोड़ करके चले गए तो प्रेम छोड़ना तो कौन सी बड़ी बात है। देखो, गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति कितनी ममता थी, फिर भी श्री कृष्ण उन्हें छोड़ करके चले गए। महासती सीता लंका में बैठ करके भी राम राम का जाप करती रही, पर राम ने उसे भी घर से निकाल दिया। कैसे पुरुष होते हैं, जैसे आप हो ऐसे हम भी हो जाते। जैसे आप हमें छोड़ करके चले गए, ऐसे हम भी मन पक्का कर लेते, हम भी आपको छोड़ देते, तो फिर हाँ जी, फिर क्या होता? खूब उलाहने दे रही है
और धन्ना सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है और कहने लगा, आपने कष्ट बेशक सहन किए, परंतु ढूंढा तो मैंने ही है आपको। कौन कहता है? आपने कैसे ढूंढा? पहचाना तो मैंने ही है, तुमने तो मेरे को पहचाना भी नहीं था, इसलिए ढूंढा तो मैंने है और तुम मेरे को उलाना दे रही हो। तुम तो मेरी शक्ल भी भूल गई, मेरी आवाज भी भूल गई। सुभद्रा कहने लगी, पति देव, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, किसी से कोई फालतू संबंध नहीं रखती। मेरे लिए पति के अलावा सारे पर पुरुष हैं। मैं किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। क्यों देखूं? जब मैंने आपसे कोई बात ही नहीं की, आपकी तरफ देखा ही नहीं, तो पहचानने का तो मतलब ही नहीं है। जिसे परपुरुष कह दिया उसकी आवाज पे ध्यान क्यों दूं? मैंने आपकी आवाज पे भी ध्यान नहीं दिया। आपके घर आती थी, सौभाग्य मंजरी से मिलती थी और लस्सी लेके चली जाती थी। आपसे कब बात की मैंने और कब मैंने आपकी तरफ देखा? मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ, आंखें नीची करके अपने रास्ते आना और अपने रास्ते जाना। इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं। और जब आप मिले, आपने बात ही ऐसी कही कि मेरे को गुस्सा आ गया। मेरे को क्या मालूम था कि आप ये बात कह रहे हो? मेरे को तो यही ध्यान था कि पर पुरुष ऐसी बात कह रहा है। मुझे तो गुस्सा आना स्वाभाविक था, पर चलो जो भी हुआ, जो भी कुछ मैंने आपको कहा, उन सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। अब दोनों बड़े प्रेम से मिलते हैं। सौभाग्य मंजरी देख रही है और सोच रही है ये क्या हो रहा है। उसको तो ये पता ही नहीं था कि सुभद्रा धन्ना की पूर्व पत्नी है। सौभाग्य मंजरी सोचती है, आज समझ में आया कि धन्ना मेरे को बार बार इस स्त्री का सम्मान करने को क्यों कहते थे, इसे ज्यादा माल देने को क्यों कहते थे, इस परिवार का ध्यान इतना क्यों रहता था, आज समझ में आया। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई भी स्त्री अपनी सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, परंतु सौभाग्य मंजरी सोचती है मुझे जल्दी निर्णय लेना है, पति को खुश रखना है तो सोच को भी बर्दाश्त करना ही होगा। अगर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी तो फिर पति भी खुश नहीं रहेंगे, और पति खुश किस में रहेंगे कि मैं इसका क्या करूं, आदर मान करूं। जैसी भी परिस्थिति आ जाए उसे इंसान जितनी जल्दी समझ लेता है और जितनी जल्दी एडजस्ट कर लेता है, उतना ही वो खुश रह सकता है। और अगर कोई जिद पे अड़ जाए तो वो ना स्वयं खुश रह सकता है और ना दूसरे को खुश रहने देता है। सौभाग्य मंजरी फट से उठी, उठ करके आई, सुभद्रा के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी, अभी तक तो मैं आपको मजदूरन समझ रही थी, आज पता चला आप तो बड़ी सेठानी हो। हाँ जी, आप तो बड़ी सेठानी हो, क्योंकि मेरे से पहले विवाह आपका हुआ है। बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सुभद्रा कहने लगी, घर के सास ससुर इंतजार करते होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे लस्सी लेने आई हूँ।
उन्हें क्या पता कि यहाँ पर तो मुझे मेरा सब कुछ मिल गया है। उन्हें तो नहीं पता, वे इंतजार करते होंगे, उन्हें सूचना पहुंचानी चाहिए, उन्हें लेकर के आना चाहिए। धन्ना कहता है कि नहीं सुभद्रा, वहां पे कोई सूचना नहीं देंगे और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम भी मत जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि जब बहू घर पे टाइम पे नहीं पहुंचेगी तो वे क्या करेंगे। हाँ जी, क्योंकि घर के सदस्यों को ही घर वालों की चिंता रहती है, फिक्र रहती है, इसलिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सुभद्रा का अच्छी तरह से सौभाग्य मंजरी स्वागत सत्कार करती है, स्नान ध्यान कराती है, बढ़िया वस्त्र बढ़िया आभूषण, और वो तो सज करके बैठे हुए हैं। इधर इंतजार हो रही है किसकी? सुभद्रा की। सासू कहने लगी बड़ी देर हो गई, सुभद्रा अभी तक नहीं आई, आज तक तो कभी भी इतना समय नहीं लगाया। और सुभद्रा इतनी अच्छी है, अपने काम से काम रखती है, किसी से फालतू बात नहीं करती, अपने काम से जाती है और नीचे देखते हुए ही आना जाना करती है, कभी आंख भी ऊपर नहीं उठाती। आज इतनी देर हो गई, मेरे तो दिल में घबराहट हो रही है, वो आई क्यों नहीं? कुछ लोग ऐसे होते हैं, बताते हैं कहीं और जाते हैं कहीं। काम है 10 मिनट का, लगा के आती है घंटा। तो ऐसे लोगों का कोई विश्वास नहीं होता। पर जो अपने समय के पाबंद रहते हैं, काम से काम रखते हैं, उनका फिर वैसा ही भरोसा भी होता है। शीलवती सेठ धनसार से कहने लगी सुभद्रा अभी तक नहीं आई, खोज करो, ढूंढो, क्यों नहीं आई अभी तक, क्या बात हो गई? सेठ जी कहने लगे घबराओ मत, विश्वास रखो, सुभद्रा सती सन्नारी है, वो ऐसे जानबूझ के देर नहीं कर सकती। हो सकता है बिलोना करने में देर हो गई हो और इसलिए लस्सी लेट मिली हो। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा धैर्य रखो, गई है आ जाएगी, आने जाने में भी समय लगता है और हो सकता है कि रास्ता भूल गई हो, कुछ और बात हो गई हो, वो आएगी तभी बताएगी कि क्या हुआ। आपस में बातें करते करते, इंतजार करते करते, एक दूसरे को समझाते समझाते 3 घंटे बीत गए। कोई 10 मिनट लेट हो, 15 मिनट लेट हो, आधा घंटा लेट हो तो इंसान सब्र कर ले। यहाँ तो 3 घंटे बीत गए। अब तो सभी को चिंता होने लगी। सेठ जी कहने लगे गलती हमारी है, हमने उसको अकेली को भेजा। अकेली को नहीं, कम से कम 2 को जाना चाहिए। अब अकेली को भेजा है, गलती खुद करी है तो दंड भी भुगतना ही पड़ेगा। तीनों बड़ी बहुओं को कहा तुम जाओ, क्योंकि बहुएं आती जाती थी, उन्हीं को रास्ता पता था, उन्हीं का ही वहां पर लेन देन था। तीनों को कहा तुम जाओ और जा करके देख करके आओ क्या बात है, सुभद्रा अभी तक क्यों नहीं आई। अब वो तीनों कहने लगी देखा, हमने तो पहले ही कहा था आपको ही लगता था सुभद्रा सौभाग्यशाली है, सुभद्रा ऐसी है, सुभद्रा के गुण गाते थे। जिस दिन वो लस्सी के साथ मक्खन लेकर के आई, मलाई वाली दही लेकर के आई, हम तो उसी दिन समझ गए थे दाल में कुछ काला है। लगता है
उस मक्खन देने वाले के दिल में सुभद्रा बस गई है और उसने मक्खन दे दे करके सुभद्रा के दिल में भी अपना स्थान बना लिया है। और चलो अब हम जाते हैं। बड़बड़ करती हुई तीनों चली, धन्ना के घर पहुंची और धन्ना को जा करके पूछती है, हमारी छोटी बहू यहाँ पर आई थी लस्सी लेने के लिए, अभी तक वापस नहीं पहुंची, बात क्या है, कहाँ गई है, क्या हुआ है? हम ये जानने आए हैं और सुभद्रा को लेने आए हैं। धन्ना कहने लगा, आप क्यों चिंता करती हो, सुभद्रा जिसकी थी उसको मिल गई। बेटे क्या मतलब, तुम्हें मतलब से क्या लेना देना, तुम जाओ अपना काम करो, दूसरों से मतलब नहीं रखा करते। इतना कह करके धन्ना अंदर चला गया और वो तीनों अपना सा मुंह लेके रूखा सा जवाब मिला। घर आ गई, आ करके कहने लगी, वही हुआ जिसका हमें डर था। ऐसे ऐसे धन्ना ने जवाब दिया है, पहचाना किसी ने नहीं कि हमारे वाला धन्ना है। सबके मन में ये है कि धनपति सेठ है, बस धनपति सेठ ने ऐसा ऐसा जवाब दे दिया कि वो जिसकी थी उसको मिल गई। इसका मतलब उसने उसको अपने पास ही रख लिया। अब सेठ को जब ये बात कही तो सेठ का तो दिमाग एकदम घूम गया। वो तो सर पीटने लगा, रोने लगा, कहने लगा, हे भगवान ये तूने क्या दिन दिखाया, गरीबी आ गई, घर छोड़ना पड़ा, धन्ने का साथ छूटा, मजदूरी करनी पड़ी। अभी तक तो फिर भी सब ठीक था, कम से कम इज्जत तो बची हुई थी, आज तो इज्जत भी खत्म हो गई। हे भगवान इस दुनिया में गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे पास पैसा होता तो आज हमारे साथ ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। बड़ा दुखी हो रहा है, रो रहा है, तीनों भाई भी परेशान हैं, भाभियां भी दुखी हैं और सास ससुर को तो चैन नहीं पड़ रहा है। अब क्या करें, हम ठहरे गरीब, हमारी बात कौन सुनेगा, कहाँ सुनेगा, हमारी सुनवाई कैसे होगी। आज तो सुभद्रा ने हमारी नाक ही कटवा दी। इतने बड़े अमीर पिता की बेटी है, गोभद्र सेठ की इकलौती बेटी, और हमारी पुत्र वधू। जब कभी धन्ना मिलेगा तो वो हमसे सुभद्रा के बारे में पूछेगा, हम उसको क्या जवाब देंगे। हम अपनी बहू की रक्षा भी नहीं कर पाए। बड़ा रोते चिल्लाते, चिंता करते करते रात बीती। अगले दिन सुबह तीनों पुत्र कहने लगे, पिताजी जहाँ समस्या होती है वहाँ कोई ना कोई समाधान भी जरूर होता है, आप चिंता ना करो, हम नगर में जाएंगे और नगर के लोगों को बताएंगे। कोई ना कोई तो, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छाई का साथ देने वाले भी होते हैं और बुराई का साथ देने वाले भी होते हैं। कोई ना कोई तो होगा जो अच्छाई का साथ दे। नगर में चले गए, रो रहे हैं, उदास हैं, और कोई पूछता है क्या बात, ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। उस धनपति सेठ ने हमारी बहू को अपने पास रख लिया। जो सुनता है वही कहता है, उस धनपति सेठ की तो आज तक कभी कोई शिकायत आई। वो तो बड़ा परोपकारी है, वो तो बड़ा न्याय नीति वाला है, बड़ा समझदार है, धर्मात्मा है। हम उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उसने ऐसा कर दिया, हमें तो विश्वास भी नहीं होता। अब कहते तुम्हें विश्वास नहीं होता तो हम क्या करें, हमारे साथ तो ऐसी बीत रही है।
हम खुद ही आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब एक आया, दो आए, चार आए, सरपंच को बुलाया, उसको सारी बात बताई। अब सरपंच कहने लगा, माना कि तुम परदेसी हो पर तुम्हारा दर्द हमारा ही दर्द है, इस विषय में हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सारे के सारे मिल करके धनपति सेठ के यहाँ पहुँचते हैं और धनपति सेठ के यहाँ धनपति सेठ बैठा है और सब पंच बैठे हैं। सभी का आदर सत्कार होता है और कहने लगा, धन्ना कि कैसे आना हुआ। सरपंच कहने लगा, आप जब से इस नगर में आए हो, आपका जीवन सबके लिए एक आदर्श है। आपने हम सबका प्यार जीता है, दिल जीता है, हम सबके दिल में सम्माननीय स्थान बनाया है। कोई आपके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता, परंतु आज आपने ऐसा क्या गलत कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? किसी की स्त्री को अपने घर में रख लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो जिसकी स्त्री है उसे वापस लौटा दो। हम आपसे ये विनती करते हैं। धन्ना कहने लगा, चांदनी को चांद मिल गया तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? चांदनी तो होती ही चांद की है। तो चांदनी को चांद मिल गया, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? बस इतना बोला और धन्ना चुप हो गया। एक चुप 100 को हराए। अब सब ने जिसने जो बोलना था, पंचों ने सरपंचों ने सब बोल करके जब देखा कि धन्ना ना कुछ जवाब देता है और ना ही कुछ कहता है, तो फिर वे सब उठ करके चले जाते हैं और बस वहाँ पे वो परिवार वाले 8 मेंबर खड़े रह जाते हैं। सेठ सेठानी, तीनों बेटे और तीनों बहुएं खड़ी रह जाती हैं और वे सोचते हैं ये क्या हुआ, आखिर हम तो परदेसी ठहरे, ऐसी जगह पे रह करके क्या करना है। बड़ी देर तक रोते रहे, चिल्लाते रहे, धनपति सेठ को बुरा भला बोलते रहे, पर कोई सुनने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। काफ़ी देर तक रो धो करके वापस चले जाते हैं और धन्ना सेठ अपने मन में सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब धन्ना सेठ क्या योजना बनाएंगे और कैसे उन सबको स्वीकार करेंगे, ये आपको सुनने से पता चलेगा।